11th क्लास मैंने आपको लेजर बनाना सिखा दिया। आज मैं कैश बुक बताऊंगा। एक कैश बुक दो तरीके से बनाई जाती है, दो मेथड होते हैं। एक तो सिंगल कैश बुक, एक होती है डबल कैश बुक, जिसे 2 कॉलम कैश बुक भी होते हैं। 2 कॉलम कैश बुक। ये जो 2 कॉलम कैश बुक होती है, इसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ये दोनों एक साथ बनते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है, जब भी हम कैश अकाउंट बैंक अकाउंट एक साथ बनाना है, कैश और बैंक को अकाउंट एक साथ बनाना है, जिस एंट्री में कैश और बैंक होगा, या तो कैश हो या बैंक हो, वो एंट्री उस अकाउंट में पुटअप होगी। सिंगल कॉलम कैश बुक आप सीख गए हैं कैसे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। कैश अकाउंट बनाते हैं और कैश अकाउंट की एंट्री जिस उसमें होती है कैश की एंट्री, वो उस साइड में हम वो एंट्री कैश अकाउंट में डाल देते हैं। मान लो कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में एंट्री चली जाएगी, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में एंट्री चली जाएगी। मे बी आपको समझ में आ गया था सिंगल कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश और बैंक एक साथ बनता है। यानी अगर हम कॉलम खींचें तो एक डेट का कॉलम हमारा ड्रॉ होगा, एक हमारा पर्टिकुलर होता ही है, और एक अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं। एक अमाउंट का बनता है कैश का और एक बैंक का, बस यही डिफरेंस है। फिर दोबारा अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश एंड बैंक। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता पूरा पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट बनता है, डेट, पर्टिकुलर, कैश और बी बैंक। शॉर्टकट में सी भी लिख दिया। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, ये 2 कॉलम कैश बुक का बनता है। डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक एंड डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। सिंगल कॉलम कैश बुक, ये डबल कॉलम कैश बुक। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो इसमें बैंक हट जाएगा, आपको पता ही है। इस तरह का मैंने अकाउंट बना रखा है जिसमें कैश की एंट्री होती है। तो आज हम डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे कि किस तरह से डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक जब भी हम बनाएंगे तो हम 2 एंट्री, उस एंट्री को देखेंगे जिसमें कैश होगा या बैंक होगा। हम उस एंट्री को चेक करेंगे जिसमें कैश या बैंक होना चाहिए। अगर किसी एंट्री में कैश है तो हम कैश की तरफ लिख देंगे डेबिट, कैश डेबिट में तो डेबिट में, क्रेडिट में क्रेडिट। और अगर किसी एंट्री में बैंक है और डेबिट साइड में तो डेबिट में, क्रेडिट तो, क्योंकि आपको पता ही है ये डेबिट साइड होती है क्रेडिट। और इसके ऊपर क्या लिखना है, कैश विद बैंक या 2 कॉलम कैश बुक। ये कौन सा अकाउंट है, 2 कॉलम कैश बुक। कौन सा अकाउंट है, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। 1 जनवरी को एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश पैसा आया तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो वो हमारी हो गई 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ कैश आया, तो कैश के डेबिट साइड में, क्योंकि कैश डेबिट होगा, और टू कैपिटल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कैश किस साइड में आता है, डेबिट में आया तो हमने डेबिट में लिख दिया और टू कैपिटल के नाम से। बैंक वाला, इस एंट्री में बैंक नहीं था फर्स्ट एंट्री, तो डैश कर देंगे। जिस एंट्री में बैंक नहीं होगा उसमें डैश कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, ओपन ए बैंक अकाउंट, डिपॉजिट 50,000। एक बैंक अकाउंट खोला जिसमें 50,000 जमा किए। तो अगर बैंक में पैसे 50,000 जमा किए तो बैंक डेबिट हो गया, और टू कैश अकाउंट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक इसमें कौन सी साइड में है, डेबिट में, तो बैंक के डेबिट साइड में 50,000 रुपये लिख दिया हमने। और कौन सी डेट में डाले हमने, 2 जनवरी को, और लिख दिया टू कैश। अब इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या हुआ, कैश। मैंने एंट्री क्या करी, बैंक में डिपॉजिट किया हमने पैसे, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में आया पैसा और हमारे पास से कैश गया। तो कैश जब भी जाता क्रेडिट, तो यहाँ इस एंट्री में बैंक भी है और कैश भी है, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री कहलाई। जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों होंगे और हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाएगा। वो डेबिट में भी होगी, क्रेडिट में। डेबिट में किसके होंगे, बैंक के, क्योंकि बैंक डेबिट हुआ इस एंट्री में। और क्रेडिट में किसके होगी, कैश के, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ इस एंट्री में, क्योंकि एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट में, इसलिए कैश की क्रेडिट में। और जब हम कैश में लिखेंगे अमाउंट तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट।
जैसे मैंने जब बैंक में अमाउंट लिखी तो टू कैश लिखा, इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा। सी लिख रहा हूँ इसके आगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब वो एंट्री जो डेबिट साइड में भी होती है और क्रेडिट साइड में भी होती है, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कैसे पता चली कॉन्ट्रा एंट्री है? बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट, तो बैंक भी इसमें है और कैश भी है इस एंट्री में। तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट, तो बैंक के डेबिट में लिख दिया, और कैश इस एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में। इस तरह से हमें माइंड में ही एंट्री बनाकर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगले है क्वेश्चन, परचेज गुड फॉर कैश फॉर 20,000 प्लस CGST SGST 6% ईच, यानी एक गुड्स परचेज किया 20,000 का, जिसमें CGST SGST 6% पेड किया। तो हमने गुड्स परचेज किया, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है, आपने एंट्री की होगी GST वाली। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट के साथ साथ इनपुट GST भी डेबिट हो जाता है। तो यहाँ इनपुट क्या क्या? CGST और SGST। तो यहाँ मैंने इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने गुड्स था? 20,000 का, क्योंकि कैश गया, कैश क्रेडिट में है तो मैंने कैसे, क्योंकि एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने? 20,000 का, और 20,000 का कितने परसेंट? 6%, 1,200 रुपये SGST CGST और 1,200 रुपये ही SGST इनपुट डेबिट हो गया। ठीक है, और कैश इस एंट्री में डेबिट था। और ये कौन सी डेट की एंट्री है? 3 तारीख की एंट्री है। क्लियर हो गया आपके? नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस IGST 12% टू राम एट ऑफ चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। यहाँ गुड सोल्ड किया 5,000 का, CGST SGST 12% के साथ, लेकिन ये क्रेडिट है। तो एंट्री क्या होगी? गुड सोल्ड किसे किया हमने? गुड सोल्ड किसे किया हमने? राम को। तो राम डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। दोबारा सुन लीजिए, एंट्री हुई राम डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। क्या इसमें कहीं कैश और बैंक है? ना तो कैश है ना ही बैंक है, क्योंकि एंट्री है राम अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो इसमें बैंक भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एंट्री कहीं नहीं होगी, ना तो कैश में ना ही बैंक में, क्योंकि इस एंट्री में ना तो कैश है ना बैंक है। हमें केवल वही एंट्री देखनी है जिसमें या तो कैश हो या बैंक हो, और जिस साइड में कैश बैंक होगा हम कैश बैंक की उस साइड में अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट 4,000 रुपीज़। हमने रेंट पेड किया 4,000 रुपीज़ बाय रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, पेड रेंट 4,000 रुपीज़ CGST SGST के साथ। तो इनपुट CGST हो गया, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST। रेंट कितना पेड किया? रेंट हमने पेड किया 3,000 रुपीज़, सॉरी रेंट पेड किया 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ का रेंट है, इस पर 6% GST है, तो 6% GST इसका बैठेगा 240 और 240 रुपीज़। कैश में आ गया, क्योंकि एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश कहाँ है? क्रेडिट साइड में इस एंट्री। क्या एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल दी। इस तरह से सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 CGST SGST 6%। हमने गुड्स सोल्ड किया कैश में, तो टू सेल अकाउंट। कौन सी डेट की एंट्री है हमारी? 8 जनवरी की। तो 8 जनवरी की हमने गुड्स सोल्ड किया, कितने का? 10,000 रुपये का, और कैश में किया, इसलिए कैश में हमारे आ जाएंगे 10,000 रुपीज़। और टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, क्योंकि जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और अगर GST है तो आउटपुट CGST क्रेडिट, आउटपुट SGST 2 में आ जाएगा। तो कितने परसेंट है? 6% है, तो 600 रुपये हमारा इसमें ऐड हो गया कैश में। कैश में क्यों हुआ? क्योंकि इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है। एंट्री क्या हो रही है? दोबारा बता रहा हूँ, ये पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला।
अब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितने रुपए हमारी 7000 रुपीज़, 7000 रुपीज़ हमारे पास कैश आया और कहाँ से आया, बैंक से टू बैंक। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा था जिसमें कैश और बैंक दोनों होंगे तो वो कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये सी लगा रहा हूँ, ये कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश के डेबिट में चला गया और बैंक के क्रेडिट में चली जाएगी अमाउंट 7000 रुपीज़। ये बैंक के क्रेडिट में, बैंक में जहाँ कोई अमाउंट नहीं है उसमें हम डैश कर देंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ जब भी हम बैंक के साइड में लिखेंगे तो बाय कैश करेंगे अगर कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ से कैश लिखा तो टू बैंक कर दिया, जहाँ बैंक में कोई अमाउंट नहीं है डैश कर देंगे। क्लियर हो गया। ये कॉन्ट्रा एंट्री पता चल गई कैसे हुई, क्योंकि बैंक से निकाले, तो बैंक से निकाले कैश आया हमारे पे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक के क्रेडिट में चला गया और कैश के डेबिट में, क्योंकि कैश आया डेबिट में और बैंक से पैसा गया। बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट में अमाउंट आएगी और कैश जाएगा तो कैश के क्रेडिट में आएगी। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक के डेबिट में अमाउंट चली जाएगी। कैश में पैसा आएगा, हमारे गले में पैसा आएगा, कैश के डेबिट में चली जाएगी। और एंट्री के रूल से अगर कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में, बैंक डेबिट में है तो बैंक के डेबिट में, कैश अगर किसी एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, और बैंक किसी एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में चली जाएगी अमाउंट। नेक्स्ट अमाउंट है परचेज फर्नीचर इन कैश 15000। हमने फर्नीचर परचेज किया बाय फर्नीचर, कितने रुपए का, 50,000 का, और कैश में किया है तो 50,000 लिख दिए। और उस पर CGST SGST है कितना, 6%, 6% CGST है। तो बाय इनपुट, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो GST इनपुट होता है, CGST और इनपुट SGST कितने परसेंट है, 6%, कितने परसेंट है हमारा, 15% है। 15% कितने परसेंट है इसमें हमारा है, 6% है। 15,000 का, सॉरी फर्नीचर 15,000 का फर्नीचर, 50,000 का गलती करता है, 15,000 का फर्नीचर है, 15 का ध्यान रखना। तो 900 रुपीज़, 6% 900 रुपीज़, ये आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया क्यों डेबिट, ये कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि खरीदी हुआ जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST टू कैश अकाउंट, इसलिए कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट में चली जाएगी अमाउंट। अगला है सैलरी पेड, सैलरी पेड करी तो हमारे पास से पैसा गया। अगर चेक से करते तो इधर आ जाएगा पेमेंट। अगर कोई भी पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में आएगी अमाउंट, और कोई भी पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं तो कैश में आ जाएगी अमाउंट। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी पेमेंट अगर हम चेक से कर रहे हैं तो बैंक के क्रेडिट में अमाउंट आएगी, और कोई भी पेमेंट अगर हम कैश में कर रहे हैं तो हमारे से कैश जा रहा है। अगर चेक के थ्रू हम कर रहे हैं तो बैंक से पैसा निकला। सिंपल से ज़्यादा, चेक कहाँ जाएगा, बैंक से में जाएगा, बैंक से भी पैसा निकलेगा। अगर कोई भी अमाउंट हमारे पे कैश में आता है कैश के डेबिट में, और कोई भी चेक हमारे पास आता है और हम बैंक में जाके जमा करते हैं तो बैंक के डेबिट में अमाउंट आ जाएगी। क्लियर होगी बात। बैंक के डेबिट में जब चेक हमें मिलेगा तो बैंक के डेबिट में अमाउंट आएगी, ठीक है। अगर चेक बैंक में जमा हो जाएगा। इस तरह से हमारी सारी एंट्री पुटअप कर देते हैं। अब हम दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। दोनों तरफ का जिधर का टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। इसमें जाहिर सी बात है डेबिट टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो ये मैंने टोटल किया, यह है 1,21,200, और बैंक का टोटल किया 50,000। 1,21,200 यहाँ लिख दिए, कैश का टोटल कैश के नीचे, और बैंक का टोटल मैंने ठीक बैंक के नीचे लिख दिया। अब 1,21,200 में से मैंने जितनी भी क्रेडिट साइड में अमाउंट है कैश की वो सारी माइनस कर दी, ये यानी जितनी अमाउंट है। तो माइनस करने के बाद मेरे पे अमाउंट आएगी 22,000, यानी 22,520 रुपये। 22,520 रुपये की अमाउंट आ रही है, 22,520, और 50 में से 7,000 माइनस कर दिए, और बैंक में कितना पैसा बचा, 43,000। जिधर का टोटल दोनों तरफ कर देते हैं और कम वाला माइनस कर देंगे। यही अकाउंट्स का रूल होता है बैलेंस शीट निकालने का। हर एक अकाउंट में बैलेंस शीट जरूर निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, समझिए। 2 कॉलम कैश बुक का टॉपिक शुरू हो गया है। 2 कॉलम कैश बुक के बाद आपका लेज़र कंप्लीट हो जाएगा बाय 11th क्लास।